सर वो लोग कह रहे हैं कि बीज के बिचौलिए जो है हमने ख़त्म कर दिए हैं। व्यापारी वर्ग जो है बीज का किसानों से सस्ते दामों पर खरीद कर और महंगे दामों पर बेचना, स्टॉक करके जो लोग रख लिया करते थे वो लोग हमने ख़त्म कर दिए हैं, प्राइवेट लोग ला गए। तो सर इस बीच में डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप? प्राइवेट लोग भी आ गए और बीज के बिचौलिए भी ख़त्म कर दिए हैं, क्या फ़ायदा देख रहे हैं आप इसमें और क्या नुकसान देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी जो बिचौलियों की बात करते हैं। जी हम जब मंडी में माल लाते थे तो आड़ती जो हमारा वो आड़ती हमारा उतराई करवाता, सफाई करवाता, जो व्यापारी था उसको उसके साथ संबंध करके मतलब बढ़ा के तो हमारा माल जो अनाज था उसकी बिक्री करवाता था और हमारे को जो पूरे दाम थे वो जिस भाव में मिलता था और वो आड़ती हमारे को पूरे के पूरे पैसे देता था। जिसको ये बिचौलिया कहते हैं वो बिचौलिया नहीं है, वो तो हमारा एक किस्म का ATM है। जब भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है हम उसी के पास जाते हैं तो वो हमारी सहायता करता है, हमारी गर्ज पूरी करता है। लेकिन अब तो ये हुआ, ये आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सामने हमारे स्पष्ट हो गया कि यो जिसको ये बिचौलिया कहते थे वो तो उसके पैसे मारे जाते थे। जिस व्यापारी ने माल खरीदा तो वो व्यापारी भाग गया तो आड़ती के पैसे जाते थे। सरकार कह रही है कि MSP और APMC मंडियों को लेकर आप लोग यहाँ मांगों को लेकर आए थे, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि किसान की ओर से जवाब ये आ रहा है कि पूरा बिल ही वापस हो जाए। कंफ्यूजन कहाँ पर आ रहा है? हाँ सारा हो जाए तो बोलने की तो मतलब ही नहीं हैगी, तो झूठ कह रहे हैं इस बात का भी। अच्छी बात कोई मन लोड़ो नहीं है चीज़ की, ज़्यादा हम कोई चीज़ मांगने नहीं रहे, मन तक के दे जा उसका तो फायदा कोई नहीं है। सरकार कह रही है, सर हिंदी में बोलिएगा, सरकार कह रही है कि बीज के बिचौलिए हम खत्म कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इससे फायदा होगा किसानों को? नुकसान है तो फायदा क्या? हाँ बिचौलिए का काम मतलब है उसको। आड़ती जो हमारे कोई देता था हमको बिल देता था, हमारे पैसे जो कोई रोकता भी था हम अदालत में खड़ते थे, हमको कोई बिल नहीं मिलेगा किसी तरह का। फिर फायदा क्या होगा मन बिचौलिए का? जो हमारे पास बिचौलिया है तो हमने कमीशन लेता था और हमारे पेमेंट भी तो हमारी सही देता था, हमारी हिफाजत भी तो पूरी थी। अब हमारी हिफाजत कोई नहीं, हमें जाने के लिए कहीं नहीं है, कहाँ जाएंगे? ये अंबानी और अडानी के लिए हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं है। जिनको ये बिचौलिए कहते हैं ना जी कि हम बिचौलिए ख़त्म कर देंगे, वो बिचौलिए नहीं है, ये सब किसान हैं, वो आड़ती हमारे भाई हैं। हमें कहीं पर भी हमारी लड़की की शादी हो, कुछ भी हमने करना हो, हम जाते हैं बिना किसी लिखत पढ़ के 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख हमें वो लिख के भी नहीं, हमें वो वैसे ही दे देते हैं। ये तो सिर्फ ऐसे के बिचौलिए अगर जो उन्होंने बिचौलिए ख़त्म ही करने हैं ना तो बिचौलिए और बहुत है। पेट्रोल देख लो, डीजल की भाव देखो आप कितना है, कितना है। अगर बिचौलिए खत्म करने हो तो वो करो। सरकार जो बार बार ये कह रही है कि हमने बीज के बिचौलिए खत्म कर दिए, उससे किसानों को डायरेक्ट फायदा होने वाला है, डायरेक्ट मंडी में जाकर बेच सकता है, उस चीज को क्या कहेंगे? आपसे नुकसान है या फायदा है? नहीं बिचौलिया कहाँ खत्म कर दिए। अगर हम बिचौलिया तो बगैर बिचौलिए के तो रिश्ता भी नहीं होता जी। अरे ये तो फसल बेचनी है, फसल बेचने के लिए आड़ती तो हमारा ATM है। अगर रात को कोई बीमार हो जाता है तो किसान रात को भी आड़ती फिर पैसे ले लेता है। और बैंक वालों से आप लोन लेने लग जाओ, आप ज़मीन भी गिरवी रखोगे और फिर भी इतने चक्कर लगाएंगे कि किसान थक जाता है और उसमें बीच में पैसे लेते हैं बैंक वाले। ये बिचौलिया नहीं है जी। ना आड़ती से कोई नुकसान है किसान को, नुकसान तो है जो खरीद रहा है, जो किसान से माल खरीद गए और डेढ़ा रेट जनता को दे रहा है तो वो है। और किसान और आड़ती का तो जन्म का रिश्ता है और ये रहना भी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर किसान खेती भी नहीं कर सकता। सरकार के मान लो खाद की ज़रूरत है, किसान में पैसे नहीं है, अगर वो बैंक में जाएगा बैंक वाले कह देंगे आज तो कैश आया नहीं, वो खाद नहीं डाल सकता, उसकी पैदावार घट जाएगी। आड़ती और किसान का तो रिश्ता होना चाहिए, तो एक आंख बांधने वाली बात है। कल आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, वहीं बीजेपी के नेता कहते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं कि पहले किसान जो आए थे MSP और APMC मंडियों को लेकर आए थे, लेकिन अब उन लोगों की मांग है कि बिल वापस हो जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शुरू से यही मांग थी जी, भाई जो ये काले कानून है बनाए हैं इनको वापस लो। केंद्र यादव जैसे लोग, मेधा आप्टे जैसे लोग अगर आएंगे उनको क्या आएंगे, उनकी अपनी इंडिविजुअल सोच है, वो हमारे प्रोटेस्ट में हमारा साथ दे रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं।
उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हो सकता है। आप मेघा पाटकर किस व्यू से कह रहे हो, क्यों नहीं आ सकते? आप क्यों कह रहे हो, उनका नाम ही क्यों ले रहे हो? मेघा पाटकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्या राय रखते हैं आप लोग? लोग जिनके आने से लोग जुड़ते हैं उनको आना चाहिए। जिनके आने से, चाहे वो राजनीतिक है, कोई भी है, कई पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे कि कांग्रेस के कुछ नेता आए हैं, उनके आने से अगर लोग टूटते हैं तो उनको नहीं आना चाहिए, ना उनको यहाँ अलाउड करना चाहिए। अगर किसी भी इंडिविजुअल के आने से यहाँ पे लोग जुड़ते हैं तो उनको प्लीज़ यहाँ आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, कोई भी नेता हो, अगर उसकी छवि अच्छी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अब ये बिल्कुल ये नहीं है कि हाँ योगेंद्र यादव को ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से किसान ही है, लेकिन उसके पीछे लोग तो जुड़ रहे हैं, उसका एजेंडा तो सही है। सर, कंफ्यूजन यहाँ पर आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा बिल ही वापस ले लिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएसपी और एपीएमसी मंडियां बनी रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत स्पष्ट रूप से बात है कि जिस तरह से बिल पास हुआ है, ठीक है ना, सांसद के शोर शराबे में, कोरोना काल के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हुए, तो किसान अब संशोधन क्या, बातचीत को हम करना चाहते थे। हम तो पिछले 3 महीने से सड़कों पे, रेल ट्रैकों पे बैठे हुए हैं, चलकर दिल्ली तक आए हैं कि बात हो इसके ऊपर में, लेकिन उसके बाद भी बातें हुई हैं। उसके बाद में सरकार की तरफ से टाला गया है, कभी आ गए, बात नहीं हुई, कभी किसी और को बिठा दिया, मंत्री आए, हमें समझा रहे हैं, वही चीज़ समझा रहे हैं जो हमें पता है पहले से, और हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि ये जो बिल हैं इससे किसान की हालत बद से बदतर होने वाली है। तो अभी पूरी तरह से हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, शांतमय तरीके से खड़े हैं, और बिल हमें रद्द चाहिए। हमने अक्सर देखा है बचपन से अभी तक कि जो पंजाब की ज़मीन पर, मिट्टी पर पैट्रियोटिक बड़ी फीलिंग होती है, लेकिन वहीं सोशल मीडिया का ज़माना है। पिछले 10 दिन पहले देखा गया कि किसान आंदोलन में देशद्रोह के नारे लगे। कितना औचित्य है किसान आंदोलन में देशद्रोह के नारे लगना? बिल्कुल नहीं। जैसे ऐसे यहाँ पर कोई आदमी भेजे जाते हैं, सरकार के जो एजेंसियाँ वो उन आदमियों को मतलब के आप जो मतलब के उनको भेजते हैं, तो वो आके यहाँ पर लाते हैं, हमारे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप एक बात बताइए, 2 महीने हम रेलवे ट्रैक पर रहे, किसी को हमने कोई एक पत्थर तो दूर की बात, किसी को फूल तक मारा। 1 महीना यहाँ पर हो गया, आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आधी रात, सारी रात हमारी बच्चियाँ फिरती हैं। किसी भी लड़की को किसी ने आँख चुक के अभी तक देखा है? जेकर किसी ने ये जो गोदी मीडिया की बात चलती है, तो उस वक्त लोगों को गुस्सा आता है, तो हम उनको भी शांत करते हैं कि आप जैसे आप हैं। हम उनको ये कहते हैं कि ये जो हमारी बेटियां हैं, ये हमारे जो बच्चे हैं, ये एम्प्लॉइज़ हैं, इनकी तो मजबूरी है। जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे हमारी बात है, लेकिन इन लोगों के साथ कोई मिसबिहेव ना किया जाए। आपको हम डील करते हैं कि नहीं करते? जो ऐसे जो नारे लगाए जाते हैं वो वही लोग हैं। तो जो हमारे कोई आके इनका भेजा हुआ आदमी हमारे में आप में कुछ भी बोल देता है। ये बताइए, जो लड़कियां आई थी, जो लड़के आई थी, उनके बारे में आज तक मेरे को ये नहीं बता सके कि वो लड़के कौन थे। ये सब जो करें वो कानून के दायरे में, तो हमारे कोई बीच में इनका भेजा हुआ आदमी कोई बोल जाता है तो वो भी हमारे जुम्मे। पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या अगर बात करें योगेंद्र यादव, ऐसे कुछ लोगों ने आपका स्टेज लेने की कोशिश करी, उन लोगों को क्या कहेंगे? वो लोग आप लोगों के कंधे पर रख के बंदूक आपका सवाल बिल्कुल सही है। वो हमारे कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं। वो इन लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं हैं। वो अपना बस उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हम उसको घुसने भी नहीं देंगे। ये जो आंदोलन है ये जाट भाइयों का है और सब हमारा है, जितने भी किसान और मजदूर का आंदोलन है ये। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगी, पंजाब की मिट्टी में हमेशा से जो है हिंदुस्तान के लिए दर्द दिखाई देता है। अक्सर फौजी पंजाब के दिखाई देते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में पिछले 15 दिन पहले देशद्रोह के नारे लगे कुछ गुटों द्वारा, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन लोगों ने आपके आंदोलन में देशद्रोह के नारे लगे। मैं आपको बताता हूँ, वो उनकी चाल थी, वो उनकी चाल थी। इस आंदोलन को बदनाम करने की चाल थी। वो उन्होंने आदमी थे, उन्होंने भेजे थे कि ये आंदोलन है सही सलामत चल रहा है, हमें से खालिस्तान के नारे लगाए, ये करें वो करें, कि ताकि ये आंदोलन खराब हो जाए। लेकिन ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने हमें सब कुछ समझाया हुआ है। जैसे ये कहेंगे हम तो ये कहते हैं ना कि पंजाब का किसान है, आप ये पढ़ा लिखा नहीं है किसान, ये जैकेट कैसे पहनता है, बूट कैसे पहनता है, ये कैसे पहनता है। अब पंजाब का किसान बहुत पढ़ा लिखा है,
हम अब अनपढ़ नहीं रहे हैं। बच्चे बच्चे को पता है कि ये जो कानून है ये हमारे हक में नहीं है। सर जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े गैंग भी दिखाई दिया जो अक्सर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। वो तो बकवास कर रहे हैं, वो उनको हम कुछ नहीं कह सकते। वो अपनी वो तो उनका खरीदा हुआ चैनल है, उसे हम गोदी मीडिया कहते हैं। नहीं सर, भारत तेरे टुकड़े होंगे वो लोग अलग हैं। वो जी सर, एक मिनट रुकिए। वो तो मैडम उसके बारे तो मुझे नहीं मालूम। हम तो ये कहना चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो ये बताते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये फलाना है, ये धमकाना है, ये सब साजिश है हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए है। हम सब किसान भाई हैं, आप जिसी से मर्जी पूछ लो, सब किसान भाई हैं।